आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम बात करेंगे एक नए पौधे की, एक ऐसे पौधे की जिसका कि क्लासिकल आयुर्वेद और क्लासिकल यूनानी में कोई जिक्र नहीं मिलता है। ये पौधा जो है वो बाहर से एक्लिमेटाइज हुआ है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। इसका नाम मोहतरम वाहिद बेग सर ने सना दीदानी रखा है। वैसे इसका लैटिन नेम है कैशिया एलेटा या सेना एलेटा। चूँकि ये सना के ख़ानदान से, सना मक्की के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला पौधा है एक, लिहाजा उसी किस्म से इसका नाम रखा गया है। वजह तस्मिया अगर इसके मैं बयान करूँ तो सना दीदानी रखने की वजह यह है कि ये ऐसी सना है जो दीदान होते हैं, जितने भी किस्म के, अब दीदान का एक लंबा कंसेप्ट है, मैं उसे भी बयान करूँगा, तो उन तमाम पर काम करने वाली ये एक दवा है। तो चूँकि वैसे भी सना जो है वो कातिल किरम शिकम माना जाता है, लिहाजा इसका लेकिन एक अहम किरदार, एक अहम रोल ये है कि ये दाद को ख़त्म करने की एक बहुत अच्छी दवा है। इसलिए दाद मुरून करके भी इसका एक उर्दू नाम दाद मुरून भी है। कैशिया एलेटा, सेना एलेटा इस किस्म के इसके नाम हैं। इसके अफ़ाल व ख़वास की अगर हम बात करें तो लगभग सना के जो अफ़ाल व ख़वास है तकरीबन वैसे ही इसके अफ़ाल व ख़वास है, यानी ये नौबती बुखारों को ख़त्म करता है, मुसिल है, और जितने भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल या एंटी फंगल किस्म की एक्टिविटीज़ है इसकी, ये बहुत पोटेंट माना जाता है, ख़ास तौर से जल्दी अमराज में। तो ये इसका अफ़ाल व ख़वास हो गया। इसका मिजाज अगर हम बात करें तो ये दर्जे अव्वल में गर्म व खुश्क मिजाज की दवा है। इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। सबसे अहम इसका जो नुस्खा है जिसके लिए कि ये जाना जाता है वो ये कि ये जो जल्दी अमराज होते हैं, ख़ास तौर से टीनिया के लिए एक बेहतरीन दवा मानी जाती है, या जितने भी फंगल इन्फेक्शन है उनके लिए भी ये एक बेहतरीन दवा है। इसमें करना यह है कि इसके पत्ते लेना है और इसमें फिर इनको तेल में जला लेना है और तेल का इस्तेमाल करना है। एक्सटर्नली और इंटरनली इसके पत्तों का जोशांदा देना है। जोशांदे के लिए 2 ग्राम का सुफूफ लेना है, इसके सूखे पत्तों का सुफूफ लेना है 2 ग्राम की मिकदार में। हालांकि ये जो तेल तैयार हुआ, अगर आप इसमें एक और पौधा है जिसे बेशरम का पौधा कहते हैं या आइपोमिया कार्निया जिसका लैटिन नेम है, अगर उसके पत्ते भी मिला लें तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, ख़ास तौर से टीनिया में और दीगर जल्दी अमराज जितने भी होते हैं उन तमाम में। तो इस तरह इसका एक मालूमात थी। नौबती बुखारों में इसका जोशांदा दिया जाता है। जितनी भी और फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या मलेरियल फीवर है, उन तमाम में ये यकसा इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल अब आप इसकी शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस सना दीदानी के पौधे का। ये इसकी गुलदारी है, यानी इन्फ्लोरेसेंस है। इस किस्म के इसके फूल होते हैं, ये देखिए थोड़ा करीब से, ये इसके फूल हैं। दवान ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं ये फूल। ये इसकी फलियां हैं, सूखी फलियां हैं ये इसकी, इस किस्म की इसकी सूखी फलियां। और पीछे की तरफ ये देखिए ये इसकी हरी फली है। तो इस किस्म से इसकी फलियां हैं। इसके पत्तों का भी मुशाहिदा कीजिए, मैं आपको थोड़ा करीब से इसके पत्ते भी बता देता हूं। तो ये देखिए ये पत्ते, इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं। तकरीबन 3 से 5 फीट ऊंचा ये एक पौधा होता है।